हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आई होप सो कि आप लोग सब बढ़िया होंगे। तो लास्ट के क्लास में हमने क्या किया, हमने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ पढ़ा एंड आई होप कि आपको समझ में आया हो कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ किसको बोलते हैं, कैसे ड्राइव करते हैं एंड वो जो आइडेंटिटी है उसमें जो थीटा का वैल्यू है वो कहाँ से कहाँ तक लाई करता है। ठीक है, अच्छे से समझ आ गया था वो सब कुछ। आज के क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 23.3 यहाँ से बोल रहा हूँ 3 लिख रहा हूँ 23.3 यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, एंड एक्सरसाइज 23.3 का हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे हम लोग इस पूरे सीरीज में, ट्रिग्नोमेट्री वाली सीरीज में। ठीक है, तो कोई भी क्वेश्चन में अगर डाउट है, कोई भी क्वेश्चन नहीं बन रहा है, सब कुछ सीखेंगे, क्या ट्रिक है, कहाँ पे कौन सा ट्रिक इस्तेमाल करना है, कौन से क्वेश्चन में, सब कुछ अच्छे से समझेंगे। ठीक है, बढ़िया, रेडी हो? चलो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। लेकिन 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 सबसे पहले जाकर कमेंट सेक्शन में लिखें कि भैया प्रेजेंट और अपना अटेंडेंस दे दे एंड देन उसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि अगर साइन थीटा का वैल्यू 4/5 है देन लेट अस राइट द वैल्यू ऑफ कोसेक थीटा बाई 1 प्लस कॉट थीटा बाई डिटरमाइनिंग इट। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। एक्सरसाइज 23.1 वाला जो है एग्जैक्टली वैसा ही क्वेश्चन पूछ रहा है, यहाँ पे कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है। मतलब कि साइन थीटा क्या होता है भाई, तो साइन थीटा जो है वो होता है आपका परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूज। ठीक है, इसका मतलब परपेंडिकुलर का वैल्यू हमें दे रखा है कि 4 होगा एंड हाइपोटेन्यूज का वैल्यू हमें दे रखा है कि कितना होगा, 5 होगा। सो बेस का वैल्यू हम लोग निकाल पाएंगे कि नहीं निकाल पाएंगे? पॉज करें एंड बेस का वैल्यू तुरंत निकालें। कैसे निकालते हैं? तो पाइथागोरस थ्योरम यूज करके बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। अच्छा बाय द वे, बहुत पहले वाले कोई वीडियो में आप में से कोई एक स्टूडेंट ने ये कमेंट किया था कि भैया आपने एक बारी में पाइथागोरस थ्योरम में प्लस लिया, दूसरी बारी में आपने पाइथागोरस थ्योरम में माइनस लिया। तो देखो हो क्या रहा है, एक्चुअल में पाइथागोरस थ्योरम हमें क्या बताता है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर जो है वो आपका परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के बराबर होता है। क्लियर है? लेकिन अगर मैं बेस को यहीं पे रहने दूं, मान लो कि मुझे जो आपका ट्राइंगल दिया हुआ है उसमें बेस मुझे नहीं पता है, बाकी सब पता है, तो मुझे बेस निकालना पड़ेगा। बेस निकालने के लिए क्या करना होगा, बेस को अकेला रखना पड़ेगा। अब जब मैं बेस को अकेला रखूंगा तो क्या होगा, ये जो आप पी देख रहे हो यानी परपेंडिकुलर, ये आपका इस साइड चला आएगा। जब परपेंडिकुलर उस साइड जाएगा सो इधर प्लस में था उधर जाके माइनस में हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि बेस का स्क्वायर लिख के हम लोग क्या कर रहे हैं, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो समझ में आया कि क्यों आपका वहां पे माइनस हो रहा है। सो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, अब क्योंकि हमने यहाँ पे बेस स्क्वायर बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर लिखा है, सो बी स्क्वायर को ऐसे ही रहने देते हैं एंड बी इज इक्वल्स टू क्या लिखते हैं, रूट अंडर एच स्क्वायर की जगह पे क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर विच इज 25 माइनस पी की जगह पे क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर विच इज 16 एंड ओवरऑल अगर आप देखोगे तो बी इज इक्वल्स टू आपका क्या हो गया, प्लस माइनस 9 आ रहा है ना, 3 3 जा 9, 25 माइनस 16 9, 9 प्लस माइनस 9। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि भैया एक बात और यहाँ पे अटक रहा है कि आपका बी का वैल्यू प्लस और माइनस 9 आया है, बट हम लोग यहाँ पे सिर्फ प्लस और माइनस 3 आया, बट हम लोग यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 3 क्यों लिख रहे हैं? सो इसका ये आंसर है कि अगर आप एक ट्राइंगल को देखोगे तो उस ट्राइंगल का जो साइड का लेंथ होता है वो क्या होगा, वो आपका पॉजिटिव होता है ना, इसीलिए हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, +3 लिख रहे हैं। एकदम सब कुछ समझ आ गया? चलो अब क्या होगा कि साइन थीटा का वैल्यू के यूज करके हमने बेस भी निकाल लिया। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ कोसेक थीटा, तो कोसेक थीटा हमारा क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा हाइपोटेन्यूज बाई परपेंडिकुलर है, इसका मतलब ये आपका 5/4 हो जाएगा। इसी तरीके से अगर मैं कॉट थीटा लिखूँ तो कॉट थीटा आपका बेस बाई परपेंडिकुलर होता है, इसका मतलब ये हमारा 3/4 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि भाई कोसेक थीटा जो है, कोसेक थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉट थीटा। ठीक है, एंड ये किसके बराबर होगा, दिस विल बी इक्वल्स टू कोसेक थीटा है ना, तो कोसेक थीटा का हमने वैल्यू क्या निकाला है, 5/4, तो मैं यहाँ पे 5/4 लिख देता हूँ, डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉट थीटा का वैल्यू क्या है, 3/4, तो मैं यहाँ पे 3/4 लिख देता हूँ। अब आगे क्या करेंगे, आगे इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा, ऊपर में 5/4 तो 5/4 ही रह जाएगा, बट नीचे में आप जब एलसीएम लोगे सो ये तो आपका 4 होगा, बट यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 के नीचे कुछ नहीं है यानी 1 है, यानी कि ये 4 टाइम्स 1 इंटू 4 4 हो जाएगा, 4 + 3 क्या हो जाएगा, 7। सो ये बचेगा। अब क्या हो गया, ये 4 और ये 4 कट गया, सो हमारे पास क्या बच गया, हमारे पास बच गया 5/7। ठीक है, एंड ये हो गया आपका इसका आंसर। यानी कि कुछ नहीं था, कोई ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का यहाँ पे कॉन्सेप्ट ही नहीं था, एकदम सिंपल। साइन थीटा दिया हुआ है, उससे हमने बेस का वैल्यू निकाला एंड देन जब हम बेस का वैल्यू हमें मिल गया तो हमने क्या किया, पुट कर दिया यहाँ पे। बेस का वैल्यू मिलने के बाद तो आराम से सब कुछ निकाल लेंगे क्योंकि तीनों वैल्यू हमारे पास आ गया।
सो आई होप कि आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आया होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी एग्जैक्टली उसी तरीके का है, कोई आइडेंटिटीज वगैरह यूज करने की जरूरत नहीं है। आपको क्या दे रखा है, tan थीटा दे रखा है ना, ठीक है। तो tan थीटा इज इक्वल्स टू हमारा क्या हो जाएगा, इज इक्वल्स टू हमारा हो जाएगा 3/4। गुड। अब यहाँ से हमें क्या पता चल गया कि परपेंडिकुलर विल बी 3 एंड बेस विल बी 4। नाउ क्या निकालना है, हाइपोटेन्यूज निकालना है। सो हाइपोटेन्यूज कैसे निकालेंगे, हाइपोटेन्यूज विल बी रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। इसका मतलब अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो पी स्क्वायर मतलब 3 3 जा 9, बी स्क्वायर मतलब 4 4 जा 16, 9 एंड 16 25, रूट अंडर 25 विल बी 5। सो यहाँ पे हमारा हाइपोटेन्यूज कितना आ गया, 5 आ गया। मतलब हमें परपेंडिकुलर भी पता है, बेस भी पता है, हाइपोटेन्यूज भी पता है। सो अगर इसके हिसाब से मैं आपसे पूछूं कि साइन थीटा क्या होगा, साइन थीटा क्या होगा, सो आप बोलोगे साइन थीटा विल बी परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर कितना है हमारे पास, 3 है, एंड हाइपोटेन्यूज हमारे पास कितना है, 5 है, यानी 3/5। अब क्या करेंगे, देखो अब रूट अंडर 1 माइनस, यानी हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पे LHS लिख रहे हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे क्या करना है, प्रूव करना है कि ये जो है इसके बराबर होगा। तो यहाँ पे हम लोग LHS ले रहे हैं। LHS में क्या लिख रहे हैं, 1 माइनस साइन थीटा, तो 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन थीटा, सो 1 प्लस साइन थीटा लिख दिया हमने। नेक्स्ट क्या करेंगे, नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे 1 माइनस साइन थीटा की जगह पे क्या लिखेंगे, 3/5 डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन थीटा की जगह पे क्या लिखेंगे, 3/5। क्लियर है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पे हम लोग इसका 1 माइनस की जगह पे क्या करेंगे, ऊपर में एलसीएम लेंगे, नीचे में आपका 5 आएगा, एंड ये 5 माइनस 3 आएगा डिवाइडेड बाई, यहाँ पे क्या आएगा, नीचे में 5 आएगा, एंड ये 5 प्लस 3 आएगा, ठीक है। नीचे आते हैं, नीचे क्या होगा कि रूट अंडर 5 माइनस 3 कितना होता है, 5 माइनस 3 होता है 2, तो यानी 2/5 हो गया, डिवाइडेड बाई 5 प्लस 3 कितना होता है 8, यानी कि 8/5 हो गया। एंड जब आप यहाँ पे 8 और 5 दोनों को काट दोगे तो आपके पास क्या बचेगा, देखो आपके पास बचेगा ये 5 और ये 5 दोनों चला गया, ठीक है। दोनों जाने के बाद में आपके पास बच गया रूट अंडर 2/8। इसको जब आप कट करोगे तो ये 1/4 आ जाएगा, है ना, 1/4 आ जाएगा। एंड रूट अंडर 1/4 इज नथिंग बट हाफ। क्यों, क्योंकि 4 का जो आपका रूट होता है वो कितना होगा, 2 होगा। तो इसका मतलब ये हो गया आपका 1/2। क्या हमने इसको प्रूव कर दिया, तो बिल्कुल हमने इसको प्रूव कर दिया, ठीक है। इसमें भी हमारा कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज यूज नहीं हुआ, जस्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का इस्तेमाल करके हमने इसको सॉल्व किया। एंड आई होप कि आपको ये चीज अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्या बोला है, बोला है कि tan थीटा जो है वो 1 के बराबर है, देन लेट अस डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ दिस। ओके, सो यहाँ पे भी एग्जैक्टली सेम चीज है। यहाँ पे हम लोगों को tan थीटा का वैल्यू दे रखा है 1, तो tan थीटा इज इक्वल्स टू 1 का मतलब क्या हुआ, tan थीटा इज इक्वल्स टू 1 का मतलब हुआ कि परपेंडिकुलर इज 1 एंड बेस इज ऑल्सो 1। जब परपेंडिकुलर 1 है, बेस 1 है, तो हाइपोटेन्यूज क्या होगा, हाइपोटेन्यूज आपका रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, जिसका मतलब ये हो गया कि ये आपका रूट अंडर 2 आएगा। समझ गए, पी स्क्वायर का मतलब 1 का स्क्वायर, बी स्क्वायर का मतलब 1 का स्क्वायर, 1 प्लस 1 क्या हो गया 2, यानी रूट अंडर 2। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब ये जो आप यहाँ पे देख रहे हो इसमें हमें साइन थीटा भी है, तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे पहले हम लोग निकाल लेंगे कि साइन थीटा का वैल्यू क्या आएगा। सो साइन थीटा का वैल्यू आपका होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, एंड परपेंडिकुलर हमारे पास 1 है, हाइपोटेन्यूज हमारे पास रूट 2 है। नेक्स्ट और क्या है, कॉस है, तो कॉस का भी वैल्यू यहाँ पे निकाल लेते हैं। कॉस भी आपका 1/√2 ही होगा, बिकॉज बेस भी जो है वो 1 ही है। यही दो चीज़ है। चलो अब इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं हम लोग। सो 8 साइन थीटा की जगह पे क्या लिखेंगे, 1/√2 लिख देंगे, ठीक है, प्लस 5 कॉस थीटा की जगह पे क्या लिखेंगे, 1/√2 लिख देंगे, डिवाइडेड बाई, यहाँ पे क्या होगा, साइन क्यूब थीटा। साइन क्यूब थीटा का मतलब क्या हो गया कि 1/√2 का क्यूब, एंड 1/√2 का क्यूब क्या हो जाएगा, 2√2। तो इसका मतलब हो गया 1/2√2, ठीक है, -2 इंटू 1/2√2 एंड प्लस 7 इंटू 1/√2। यहाँ तक समझ में आया आपको क्या हुआ, ठीक है। एकदम सिंपल, दिमाग को शांत रखकर खाली क्या कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पे वैल्यूज को पुट करते जा रहे हैं। अब आगे क्या होगा, देखो ऊपर में आपका आ रहा है 8√2 8/√2 प्लस 5/√2, ये ऊपर में आ गया। नीचे नीचे में हमारा आ रहा है 1/2√2, ठीक है, -2/2√2, ठीक है,
प्लस 7/√2। यहाँ तक समझ में आ रहा है? अब खाली बस गड़बड़ाना नहीं है, एकदम पीसफुल माइंड के साथ इसको सॉल्व करना है। अब ऊपर में अगर आप सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, 8 5 13, तो 13/√2 आ गया ऊपर में। नीचे में अगर आप सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, नीचे में आपका ये हो गया 2√2, एलसीएम लेंगे तो 2√2 आ जाएगा, एंड ये आपका 1 - 2, एंड ये हो जाएगा प्लस, और ये हो जाएगा आपका √2 तो यहाँ पे भी है लेकिन 2 नहीं है, तो 7 2 जा 14, यानी 7 दूना 14 हो गया। ठीक है, नेक्स्ट ऊपर का 13 को ऐसे ही रहने देते हैं हम लोग। एंड अगर आप ध्यान से देखो तो क्या होगा, यहाँ पे आपका जो √2 है एंड यहाँ पे जो आपका √2 है, ये दोनों कैंसिल आउट हो गया, एंड हमारे पास क्या बचा, ऊपर में 13 बच गया, एंड नीचे में हमारे पास क्या बचा कि 14 और एक 15 - 2 कितना होता है, 15 - 2 होता है 13, तो नीचे में आपका 13/2 बच गया। ठीक है, अब जब इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये 2 जो है वो ऊपर चला जाएगा, एंड ये जो 13 है ना, ये 13 और ये 13 कट जाएगा, एंड ओवरऑल हमारे पास जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, वो आएगा 2। ठीक है, समझ आया? एकदम इजी था, एकदम सिंपल था, एंड सिर्फ यहाँ पे क्या करना था कि वैल्यूज के साथ आराम से ध्यान रख रख के सॉल्व करना था। अब फाइनली हम लोग बढ़ते हैं उस जगह पे जो एक्चुअल में हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज से रिलेटेड है, एंड इसमें क्या करना है, इसमें हमें कोसेक थीटा को एंड टेन थीटा को साइन थीटा के टर्म में रिप्रेजेंट करना है। सो अगर मैं यहाँ पे कोसेक थीटा को बोलूँ कि आप साइन थीटा के टर्म में रिप्रेजेंट करो, सो एकदम सिंपल है। देखो, कोसेक थीटा को आपको ज़्यादा यहाँ पे दिमाग नहीं लगाना है, इस क्वेश्चन में ज़्यादा दिमाग लगाने से दिक्कत हो जाता है। तो देखो, कोसेक थीटा को हमें क्या करना है, हमें कोसेक थीटा को साइन थीटा के टर्म में लिखना है। सो आराम से सोचो, कोसेक थीटा क्या है, कोसेक थीटा साइन थीटा का रेसिप्रोकल है। तो इसका मतलब ये हो गया कि हम लोग सिंपली कोसेक थीटा इज इक्वल्स टू 1/साइन थीटा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। हो गया सॉल्व पहला वाला, यानी कि कोसेक थीटा को हमने साइन थीटा के टर्म में लिख दिया। दूसरा, हमें बोला है कि टेन थीटा को आपको लिखना है, लेकिन टेन थीटा को साइन थीटा के टर्म में लिखना है। अब टेन थीटा और साइन थीटा के बीच का कोई संबंध, कोई रिलेशन है क्या? तो बिल्कुल है रिलेशन। कौन सा रिलेशन है भैया? तो मैंने आपको क्या बोला था कि टेन थीटा जो है वो क्या होता है, आपका साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा होता है। ये चीज आप समझ गए। हमें क्या करना है, टेन थीटा को साइन थीटा के टर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो अब ये जो आप नीचे में कॉस थीटा देख रहे हो, इसको भी हम साइन थीटा के टर्म में लेकर जाएंगे। ठीक है, कैसे? सो हमने पढ़ा था कि जो साइन स्क्वायर थीटा होता है प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है, वो क्या होता है, 1 के बराबर होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो कॉस थीटा है वो किसके बराबर होगा, √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के बराबर होगा। इसका मतलब इसको हम लोग क्या लिखेंगे, साइन थीटा डिवाइडेड बाई √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। एंड इस तरीके से हमने टेन थीटा को साइन थीटा के टर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। इसका मतलब कि अगर मैं टेन थीटा लिखूं या फिर उसके जगह पे साइन थीटा बाई √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिखूं, दोनों का मीनिंग हो रहा है टेन थीटा। ठीक है, सो पहला वाला क्वेश्चन एकदम इजी, एकदम बेसिक था। दूसरे वाले क्वेश्चन में सबसे पहला रिलेशन ने हम लोग आए कि साइन थीटा बाई कॉस थीटा टेन थीटा होता है। उसके बाद हम लोग सोचे अच्छा ठीक है, चलो पहला वाला तो ऊपर में साइन थीटा हो गया, बट नीचे में क्या है, हमारा कॉस थीटा है। अब जो कॉस थीटा है उसको क्या करना होगा, साइन थीटा के टर्म में रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। तो कॉस थीटा को साइन थीटा के टर्म में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? ओके, इसके लिए तो हमारे पास एक आइडेंटिटी है, उसका यूज करेंगे। सो इस तरीके से हमारे ब्रेन में वो प्रोसेस चलाकर ये चीज सॉल्व करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है कि लेट अस राइट कोसेक थीटा एंड टेन थीटा इन टर्म्स ऑफ कॉस थीटा, यानी कि कोसेक थीटा लिखना है लेकिन कॉस थीटा के टर्म में लिखना है। कैसे लिखेंगे? तो देखो, सबसे पहले जो बेसिक चीज यहाँ पे है वो ये है कि कॉस थीटा जो है वो क्या, कोसेक थीटा जो है वो क्या होता है, हमारा 1/साइन थीटा होता है। ठीक है, ये सबसे पहला हो गया हमारा। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, कोसेक थीटा को साइन थीटा में नहीं बल्कि कॉस थीटा में कन्वर्ट करना है। तो कॉस थीटा के टर्म में अगर हम लोग लिखना चाह रहे हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो आप साइन थीटा यहाँ पे देख रहे हो, इसको क्या करना होगा, इसको हमें रिप्लेस करना होगा। ठीक है, किससे रिप्लेस करना होगा इसको हमें रिप्लेस करना होगा बेसिकली कॉस थीटा से। कैसे करेंगे इसको रिप्लेस? देखो, यहाँ पे जो हमारे पास साइन थीटा है ना,
क्या है, साइन थीटा है। सो हमने क्या पढ़ा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो है वो किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। अब यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से साइन का वैल्यू कॉस के टर्म में निकालेंगे तो कितना आएगा कि साइन थीटा जो है वो एक्चुअल में √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है। सिंपल, क्या करेंगे यहाँ पे लाएंगे एंड 1 डिवाइडेड बाई साइन थीटा की जगह पे लिख देंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है। सो हमने क्या किया, हमने यहाँ पे दो चीज समझना है दिमाग में। पहला, कोसेक थीटा से डायरेक्ट कॉस थीटा में जाया जा सकता है क्या, तो नहीं, यहाँ पे हम लोगों को लगा कि नहीं वैसे तो डायरेक्ट नहीं जाया जा सकता है, तो क्या करेंगे। सो अगर कोसेक थीटा को किसी और टर्म में रिप्रेजेंट किए तो दिमाग में आया कि कौन से टर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो साइन थीटा में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। गुड। अब जब हम लोग साइन थीटा में रिप्रेजेंट कर दिए तो साइन थीटा को आराम से कॉस थीटा में लेके जाया जा सकता है। तो ओके, तो काम करते हैं साइन थीटा यहाँ पे करते हैं। इस तरीके से दिमाग में सोचना है, सोच के करना है। नेक्स्ट चलते हैं, और दूसरा जो टर्म हमारे पास है विच इज tan ऑफ थीटा, इसको करना है। tan थीटा को cos थीटा के टर्म में रिप्रेजेंट करना है। एकदम सिंपल, इससे पहले मैंने किया था कि tan थीटा जो है वो आपका बेसिकली साइन थीटा बाई क्या होता है, cos थीटा होता है। लेकिन हमें साइन थीटा नहीं चाहिए, हमें सिर्फ cos थीटा चाहिए। सो हम लोग क्या करेंगे, साइन थीटा को रिप्लेस करेंगे cos थीटा के टर्म में, जो कितना होगा, जो आपका √1 माइनस साइन कॉस स्क्वायर थीटा होगा। तो √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा हो गया। करेक्ट। सो हमने क्या किया, हमने यहाँ पे दोनों को यानी कि कोसेक थीटा को भी एंड tan थीटा को भी कॉस थीटा के टर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। आई होप कि आपको ये वाला अच्छे से समझ में आ गया होगा, एंड इसके पीछे का जो लॉजिक है, जो प्रोसेस है, जो ब्रेन में कैलकुलेशंस चलेगा, वो भी थोड़ा बहुत आपको समझ में आ रहा हो। बाकी जब आप इसको प्रैक्टिस करोगे एंड जब अच्छे से मास्टर कर लोगे थोड़ा बहुत इस एक्सरसाइज को, तब आपको एग्जैक्टली समझ में आएगा कि कैसे हम लोग ये सब कुछ सोच रहे थे। नाउ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और यहाँ से असल खेल जो है वो शुरू हो रहा है, एक्सरसाइज 23.3 का। ठीक है, चलो मजा आएगा, आते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या बोला है, सेक थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल्स टू 2 है। देन आप वैल्यू बताएं कि सेक थीटा माइनस tan थीटा का वैल्यू क्या होगा। सबसे पहला चीज ऐसा क्वेश्चन में आपको क्या देखना है कि क्या कोई आइडेंटिटी है जिसके अंदर सेक थीटा एंड tan थीटा दोनों आ रहा है। सो यस, देयर इज एन आइडेंटिटी। कौन सा आइडेंटिटी है, वो है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू क्या है, 1 होता है। ठीक है, ये आइडेंटिटी हमारे पास है। गुड। अब इस आइडेंटिटी से कैसे हम लोग वहां तक पहुंचेंगे, इसको सोचना है हमें। तो देखो, अगर मैं आपको बोलूं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे भैया इसका एक फॉर्मूला होता है और वो होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। करेक्ट है, एग्जैक्टली वही चीज़ यहाँ पे भी होगा। यानी कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा के जगह पे मैं लिख सकता हूँ सेक थीटा प्लस tan थीटा, है ना। अब अभी आप बोलोगे कि भैया क्या हमें इतना सारा फॉर्मूलाज याद रखना होगा, लाइक ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और भी बाद में और भी फॉर्मूलाज आने वाला है। सो सिंपल आंसर ये है कि आपको याद नहीं रखना है, आपको एक्सरसाइज प्रैक्टिस करना है। एंड जितना आप एक्सरसाइज को प्रैक्टिस करते जाओगे आप देखोगे कि फॉर्मूला आपके दिमाग में बैठ गया है। ठीक है ना। अगर शुरू में सिर्फ फॉर्मूला ही रटने पे अगर आप ध्यान दे रहे हो कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ये, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ये, सो भूल जाओगे। बट अगर वही एक्सरसाइज को आप सॉल्व करते वक्त यूज़ करोगे वो फॉर्मूला को, आप जब फर्स्ट टाइम नहीं समझ आए कि क्या फॉर्मूला यूज़ होगा, आप वीडियो का जो उसमें सोल्यूशन बना रहा हो उसको देख लो। देखने के बाद में वापस उस क्वेश्चन को सॉल्व करो, एंड फिर सॉल्व करोगे तो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, आपको समझ आने लगेगा कि क्या पैटर्न है। ठीक है, फर्स्ट टाइम में नहीं बन रहा है, टेंशन नहीं लेना, क्यों नहीं बन रहा है, देख लो कैसे बनता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट, सेक थीटा प्लस tan थीटा हमने लिख दिया। नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग लिख रहे हैं सेक थीटा माइनस tan थीटा, सेक थीटा माइनस tan थीटा, ये आपका 1 के बराबर होगा, बिकॉज सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 है एंड हमने जस्ट उसको ब्रेक किया है। अब आगे क्या करेंगे, सिंपल है, हमें ऑलरेडी पता है कि सेक थीटा प्लस tan थीटा 2 होगा, तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे 2 इंटू सेक थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल्स टू 1 होगा। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया कि सेक थीटा माइनस tan थीटा क्या होगा, 1/2 होगा। सिंपल, एंड यही चीज़ तो हमें निकालना था एंड हमने ये चीज़ आराम से निकाल लिया है। ठीक है, समझ आया आपको। सो बहुत इजी है, बट आपको क्या है कि पहले प्रैक्टिस होना चाहिए। अगर मान लो मेरे को प्रैक्टिस नहीं रहता ये क्वेश्चन, तो मैं जब फर्स्ट टाइम इस क्वेश्चन को देखता तो मेरे दिमाग में बहुत सारा क्वेश्चन उठता कि कैसे जाएंगे हम लोग, मतलब सेक थीटा प्लस tan थीटा का वैल्यू दे रखा है, यहाँ से हम लोग सेक थीटा माइनस tan थीटा का वैल्यू कैसे लेंगे, बहुत क्वेश्चन आएगा दिमाग में। सो
आइदर आप उस प्रोसेस से जा सकते हो, अदरवाइज आप क्या कर सकते हो, सबसे पहले नहीं समझ आ रहा है एक बार देख लो कि कैसे सॉल्व हुआ है, एंड उसके बाद फिर वो गलती नहीं करना है, सिंपल, ठीक है। चल आगे बढ़ते हैं। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज 3.2 एंड इसमें क्या बोला है, इसमें बोला है कि कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा रूट अंडर 2 माइनस 1 है, एंड हमें कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा का वैल्यू निकालना है। अगेन वही चीज़ इस्तेमाल करेंगे कि हमें पता है कि आइडेंटिटी इन दोनों के साथ का, जी हाँ पता है क्या होता है, तो वो आइडेंटिटी है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, जो है वो आपका बराबर होता है किसका, बराबर होता है आपका 1 का, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि ठीक है 1 के बराबर होता है ना, तो फिर कोसेक स्क्वायर थीटा की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, ठीक है, ये हमने यहाँ पे लिख दिया, और ये मल्टीप्लाई होगा किसके साथ, ये मल्टीप्लाई होगा कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, कॉट थीटा किसके बराबर होगा, ये 1 के बराबर होगा। अब हमें ऑलरेडी दिया हुआ है कि कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा जो है वो √2 माइनस 1 के बराबर है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे इसको ऐसे ही लिखते हैं कि ये आपका कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, ये तो ऐसे ही रह गया आपका, बट यहाँ पे जो आपका कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा है, इसका वैल्यू एक्चुअल में √2 माइनस 1 है, इज इक्वल्स टू क्या हो गया 1। अब क्या है, अब एकदम सिंपल है, हमें कोसेक थीटा प्लस कॉस थीटा का वैल्यू चाहिए था ना, तो ये रहा कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल्स टू क्या हो गया 1/√2 माइनस 1 हो गया, ये आपका हो गया आंसर। अब ये जो आंसर आया है, आइदर आप इसको ऐसे ही छोड़ सकते हो, अदरवाइज आप जो डिनोमिनेटर है ना उसको रैशनल नंबर, उसको आप क्या कर लो, इसको बेसिकली इस पूरे टर्म को रैशनलाइज करके नीचे कोई रैशनल नंबर ले आओ। कहने का मतलब ये है कि देखो, अगर मैं इसी चीज़ को यानी कि 1/√2 माइनस 1 को मल्टीप्लाई कर दूँ, किससे मल्टीप्लाई करना है भैया, अगर मैं इससे मल्टीप्लाई कर दूँ √2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई √2 प्लस 1 से, ठीक है। सो अब क्या हो गया, अब ये वाला जो चीज़ है नीचे में ये हो गया √2 का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, एंड ऊपर में क्या हो गया √2 प्लस 1 हो गया, ठीक है। सो अब यहाँ पे क्या निकलेगा आंसर, यहाँ पे 2 माइनस 1 1 हो गया। सो इसको अगर मैं चाहूँ तो लिख सकता हूँ कि कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा एक्चुअल में √2 प्लस 1 होगा, ठीक है। कैसे आया √2 प्लस 1, इसको आप जस्ट रैशनलाइज कर दो, यानी कि ऊपर में √2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई नीचे में भी √2 प्लस 1 से आप मल्टीप्लाई कर दो, हो जाएगा। अब आप बोलोगे भैया ऐसे कैसे मल्टीप्लाई कर देंगे किसी भी नंबर से, तो देखो ऊपर में √2 प्लस 1 है, डिवाइडेड बाई हमने किया √2 प्लस 1, दोनों तो एक्जैक्टली सेम नंबर है, यानी ओवरऑल 1 से ही तो मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 1 से तो मल्टीप्लाई कर ही सकते हैं ना हम लोग, बिल्कुल कर सकते हैं। सो इसीलिए अब रैशनलाइज करके आप जब देखोगे तो आपका आंसर क्या आएगा, √2 प्लस 1 आएगा, और ये लिख सकते हो आप आंसर, और बेहतर यही होगा कि आप यही आंसर लिखें, ठीक है। चलो, सो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3.2। नाउ बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3 एंड मोस्ट प्रोबेबली आज का लास्ट क्वेश्चन पे। क्या बोल रहा है कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा जो है वो 1 के बराबर है, तो आप ये बताएं कि साइन थीटा इंटू कॉस थीटा क्या होगा। तो मैंने आपको क्या बोला, सबसे पहले दिमाग में क्या सोचना है, सबसे पहले दिमाग में ये सोचना है कि क्या साइन थीटा और कॉस थीटा से रिलेटेड कोई आइडेंटिटी है। सो यस, आइडेंटिटी है ना, क्या है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 होता है। अब मेरे दिमाग में ये आएगा कि ये तो ठीक है, बट इससे हम लोग साइन थीटा इंटू कॉस थीटा तक कैसे पहुंचेंगे भाई, ये मेन क्वेश्चन है मेरा। सो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा तक पहुंचने के लिए मुझे कहीं ना कहीं ये जो आपके पास एक आइडेंटिटी है, ये जो आपके पास इस इक्वेशन को कुछ इस तरीके से घुमा फिरा करना होगा ना, जिससे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा के टर्म में ये टूट पाए। तो मैं क्या करूंगा, ध्यान से देखना, मैं बोलूंगा कि मैं ना साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर कर रहा हूं। अब क्योंकि मैंने इसका होल स्क्वायर किया तो इसको काटने के लिए मुझे -2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा करना होगा, इज इक्वल्स टू 1। कैसे हुआ भैया ये चीज़, तो अगर यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखा हुआ है ना, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ कि a प्लस बी का होल स्क्वायर -2ab, ठीक है। क्यों, क्योंकि a प्लस बी का होल स्क्वायर से क्या निकलेगा, a प्लस बी के होल स्क्वायर से निकलेगा a स्क्वायर बी स्क्वायर, जो कि हमारा ऑलरेडी ऊपर है, लेकिन एक एक्स्ट्रा चीज निकलेगा विच इज +2ab। तो हमें तो वो चीज चाहिए नहीं, बिकॉज हमारे पास तो सिर्फ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, एक्स्ट्रा चीज आएगा तो मतलब हम लोग गलत कर रहे हैं। सो उस एक्स्ट्रा चीज को काटने के लिए, क्योंकि वो प्लस में है, तो इसका एंटीडोट हमने यहाँ पे डाल दिया -2ab, ठीक है, समझे। सो अब क्या हुआ यहाँ पे कि इस
स्पेसिफिक चीज़ को हमने इस तरीके से घुमा फिरा दिया कि हमारा ये वाला चीज़ आ गया, यानी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा आ गया। एंड एक चीज़ अगर आप ध्यान दो, इस प्रोसेस में हमने जब इस ब्रैकेट के अंदर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा लिखा ना, तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का वैल्यू ऑलरेडी हमें दिया हुआ है। सो अब इसको क्या करेंगे, अब इसको हम लोग यहाँ पे सिंपली लिखेंगे कि भाई 1 का स्क्वायर माइनस 2 साइन थीटा, ठीक है ना, माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। अब क्या करूंगा मैं, ध्यान से देखना, अब जो मेरा ये जो माइनस में है ना उधर चला जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, यानी कि प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल्स टू हमारा क्या हो गया, इज इक्वल्स टू हमारा हो गया, ये आपका 1 का स्क्वायर 1 इधर ही रह गया एंड उधर वाला 1 लेकर आए तो वो -1 हो गया, यानी कि 1 - 1 0, यानी कि इसका मतलब ये हो गया कि ये आपका साइन थीटा इंटू कॉस थीटा को किसके बराबर होना पड़ेगा, 0 के बराबर होना पड़ेगा, ठीक है, समझ आया। ओके, सो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। सबसे पहला चीज दिमाग में क्या चलाना है कि जो भी हमें दिया हुआ है क्या उससे रिलेटेड कोई आइडेंटिटी है हमारे पास, आइडेंटिटी है तो पहले उस आइडेंटिटी को लिखना है एंड देन उस आइडेंटिटी को कैसे घुमाएं कि जो चीज़ हमसे पूछा गया है वहां तक पहुंच पाए। बस यही थॉट प्रोसेस दिमाग में लेकर आपको क्वेश्चन बनाना है एंड वहां तक घुमाने फिराने वाले में आपको बहुत अलग अलग कॉन्सेप्ट्स को यूज़ करना होगा, ठीक है, जो कि धीरे धीरे हम लोग अभी सीखेंगे। आज यहीं पे एंड करते हैं। एक्सरसाइज 23.3 को हमने स्टार्ट किया था एंड क्वेश्चन नंबर 3.3 तक आज एंड कर रहे हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 3.4 से स्टार्ट करेंगे। सो एकदम रेडी रहना आप लोग। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। थैंक यू।